जिनका 9वां महीना शुरू हो गया है, कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है, सब सही जा रहा है। अब डिलीवरी डेट का इंतज़ार हो रहा है, डिलीवरी कब होगी उसका इंतज़ार हो रहा है। उससे पहले वैसे तो आपको 7वें महीने से ही एक्सरसाइजेज वगैरह कुछ ना कुछ शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप जितना एक्टिव रहोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। आप लेबर पेन में भी हल्का फुल्का टहल रहे हो, थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो, तो लेबर पेन भी आपको नहीं उतना परेशान करेगा। तो 9वां महीना जैसे ही शुरू होता है आपको ये सारे काम करने हैं। काम करने में कोई हर्ज नहीं होता है। आप कई बार सुनती होंगी कि डिलीवरी से पहले ही महिला बहुत सारा घर का काम करके गई, उनकी डिलीवरी काफ़ी स्मूथ हो गई। तो काम करने में कोई हर्ज नहीं है, जब तक आपके डॉक्टर मना नहीं करते कि नहीं आप सिर्फ रेस्ट कर सकते हो, आपकी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, हिस्ट्री में आपका ये सारा कुछ एक रह चुका है, नहीं करना है, तब आपके लिए दूसरा केस है। लेकिन अगर आप सही हैं, सब कुछ सही जा रहा है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको 9वां महीने से काम करना है। घर के कुछ काम होते हैं जो कि यही महिला के लिए फ़ायदा पहुंचा देते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा करना। झाड़ू पोछा आप हल्का हल्का कर सकते हो, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। झाड़ू पोछा करने से आपका जो शरीर है वो एक्टिव होगा। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा। तो झाड़ू पोछा ऐसे किया जाता है जैसे आप बैठते हो या जिस भी पोस्चर में झाड़ू पोछा जो भी काम है आप करते हो, तो उससे आपके गर्भाशय पे अब धीरे धीरे बेबी की ड्रॉपिंग हुई, गर्भाशय पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डायलूटेड है, जल्दी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है। तो यही परेशानी होती है कि आपका जो गर्भाशय है उसमें संकुचन पैदा नहीं हो रहा है, उसमें चिकनाहट नहीं है, वो नर्म नहीं पड़ रहा है, इस वजह से। तो झाड़ू पोछा आप बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं, वो कर सकती हैं। कपड़ा धोना, आप बैठ के कपड़ा भी धो सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर कपड़ा धोते रहें, नहीं, कम मात्रा में आप कपड़ा धो सकते हो। जैसे कि 5 मिनट आप कपड़ा धो सकते हो, 10 मिनट कपड़ा धो सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करना है, हर ही करना है। बहुत ज़्यादा नहीं कि इतना कर लिए उसके बाद कमर में दर्द होने लगा, पैर में दर्द होने लगा, वैसा नहीं। मैं बोलेंगी कि उनके घर में ऑलरेडी मेड है तो ये सारे काम करने का उनको चांसेस नहीं मिलता है। तो उनके लिए है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, दिन में 2 से 3 बार सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। आपको सुबह में 20 मिनट निकाल के एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो देखो, एक्सरसाइज करो। मैं 7 मंथ से ही जो है मैंने स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मैंने 5th मंथ से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 7 मंथ से अब मैं रेगुलर हो चुकी हूँ एक्सरसाइज के लिए। आप जितना टहलोगे आपके गर्भाशय ग्रीवा पे बच्चे का दबाव पड़ेगा और डिलीवरी के लिए वो तैयार होगा। आपका गर्भाशय, बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। इंडियन टॉयलेट है अगर आपके पास, आप वेस्टर्न यूज़ करते हो, इंडियन भी है, तो आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करो, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कई महिलाएं बोलेंगी नहीं बैठ पाते हैं, तो आप किसी सपोर्ट को लेके बैठ सकते हो। अगर इंडियन टॉयलेट है तो आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करो, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आई होप जितना भी मैंने बताया है, आप चाहो तो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लो। इंडियन टॉयलेट को यूज़ करने से आपकी मांसपेशियाँ जो है वो लचीली होंगी, गर्भाशय पे दबाव पड़ना धीरे धीरे शुरू होगा। तो आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वेस्टर्न है तो आप, अगर इंडियन है तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है आप वही यूज़ करो। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।